श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है पूज्य गुरुजी की हाल ही में एक कथा चल रही थी, जिस कथा के अंदर पूज्य गुरुजी ने बेलपत्र के ब्रह्म कमल वाला उपाय बताया था कि जिन व्यक्तियों की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर के थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, शरीर में कोई किसी तरीके की बीमारी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कार्य अटक रहे हैं, जीवन में कोई कार्य बन ही नहीं रहे हैं, तो आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। मात्र इस बेलपत्र के ब्रह्म कमल का उपाय आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस नए उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा, कहीं सीहोर वाले महाराज झूठ तो नहीं कह रहे हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको करने हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मनोकामना पूर्ति के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, कोई हृदय की बात, आप महादेव से कह करके थक जाओ, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी वो इच्छा, वो मनोकामना पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। आपको जिस दिन आ जाए कि महादेव मेरी नहीं सुन रहा है, एक काम कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेने होंगे बेलपत्र, गिन करके 7 बेलपत्र लेने हैं। और ध्यान रखना, काफी सारे लोग इस डंडी को तोड़ देते हैं, आपको ये डंडी नहीं तोड़नी है, इस चीज के बारे में ख्याल रखना, ठीक है। 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा 1 चुटकी पीला चंदन। इस तरीके से अष्टगंध मिल जाए तो अष्टगंध ले लेना, इसके अंदर केसर भी मिक्स आ जाती है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। पूज्य गुरुजी ने लाल चंदन के बारे में भी कहा कि इस तरीके से अगर आपके पास में मुठिया है, रखी हुई है लकड़ी का, है ना, तो आपको इस तरीके की लकड़ी काम में ले लेनी है और उसे ही घिस करके काम में लेना है। नहीं है आप ये वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाल चंदन, पीला चंदन, 7 बेलपत्र और थोड़ी सी लेनी होगी आपको मोली, जिसे कलावा भी कहते हैं, है ना, कलावा या फिर मोली, जो आपको लाल सूती धागा मिल जाए, है ना, वो आपको ले लेना है थोड़ा सा। और 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा, एकदम पवित्र जल, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन इस उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका, इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में आपको करना है। किस समय पर? प्रदोष काल पर, जब सूरज ढल ही रहा हो, है ना, ढलने की स्थिति में हो सूर्य, उस टाइम पर, उस समय पर आप कर लीजिएगा। करना कैसे वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है, ठीक है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब आप पूरा जल समर्पित कर दें, शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से अच्छे से पोंछ देना है, साफ कर देना है। साफ कर देने के बाद जो आपने यहां पर बेलपत्र लिए हुए हैं, कितने? 7 बेलपत्र जो लिए हुए हैं, जिनकी डंडियां आपने तोड़ी नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना। उन 7 बेलपत्र पर आपको लगाना होगा चंदन। लेकिन चंदन लगाने का क्रम क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा पीला चंदन, ठीक है। इस बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाना, और जो लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन की एक एक अंग का संबोधन, पूज्य गुरुजी ने कहा अंग का संबोधन इन दोनों बेलपत्री की पत्तियों पर लगाना है। इसी तरीके से आपको 7 की 7 बेलपत्रियों पर इसे लगा लेना है। और लगा लेने के पश्चात एक दूसरे के ऊपर रख करके जो इनकी डंडियां हैं, उन सभी डंडियों को आपको उस मोली कलावे से इस तरीके से बांध देना है, लपेट देना है, ठीक है। लपेट करके आपको क्या करना है, इसे दोनों हाथों में रखना। दोनों हाथों में रख के अपनी मनोकामना बोल करके महादेव की शिवलिंग पर इन सभी बेलपत्रियों को इस तरीके से समर्पित करना कि ये एक ब्रह्म कमल नुमा हो जाए, यानी कि सभी की सभी बेलपत्रियों की जो डंडियां हैं वो अलग अलग दिशा में हो, है ना। इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हो, यहां ऊपर से ये सारी की सारी बंधी हुई हैं, इस जगह से बंधी हुई हैं, ठीक है ना। तो आपको सारी बेलपत्र इस तरीके से ब्रह्म कमल के तौर पर इस तरीके से समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो सोमवार पड़ जाए,
जो विशेष तिथि पड़ जाए, अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि और अभी तो सोमवार का पुष्य नक्षत्र भी बन रहा है, उस दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा। फिर देखिएगा आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय ये सबसे फेवरेट उपाय है, सबसे सिंपल उपाय है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, कोई लोन लिया हुआ है, लोन चुकता ही नहीं हो रहा है, किस्तें चुकता नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा समस्या धन को लेकर के आई हुई है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर किराया तक देने के आपके पास में पैसे नहीं है, एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन आपकी इच्छा हो उस दिन जब भी आप महादेव के मंदिर जाएं, एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से मात्र एक जो पीला कनेर का फूल आता है ना, कनेर का मात्र एक पीला फूल आपको ले लेना है, केवल एक फूल, और इसी के साथ में एक लोटा शुद्ध जल। जब भी महादेव के मंदिर जाओ, इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। आपके जीवन में अगर आपका शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है ना, इस उपाय को कर लीजिएगा। देखिए जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने एक पीला कनेर का पुष्प लिया है, उस पीले कनेर के पुष्प को सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श कराना है। उसके बाद भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इन 3 जगह पर स्पर्श कराने के पश्चात जो शिवलिंग के पास में त्रिशूल रखा हुआ रहता है, और त्रिशूल का जो मूल बिंदु है ये वाला, इस स्थान पर उस पीले कनेर के पुष्प को टच करवा करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि उसका जो खिला वाला भाग है, वो खिला वाला भाग आपकी तरफ हो, डंडी आपसे विपरीत दिशा में हो, इस तरीके से समर्पित करना। और एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, इसी कनेर के पुष्प के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से कामना करना, और कामना करके इस पीले कनेर के पुष्प को उठा करके अपने साथ में पूरे दिन भर रखना, ठीक है। जब दूसरा दिन सुबह आप उठो, इस पीले कनेर के पुष्प को किसी भी वृक्ष के नीचे आप रख करके चले आ जाना। जिस दिन आप ये उपाय करेंगे ना, उस दिन महादेव आपके साथ रहेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। तीसरे वाले उपाय का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा कमजोर है ना, जिनके शरीर में क्या है, बल नहीं है ना, बल की बहुत ज्यादा कमी है, खाने पीने में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, शरीर से बहुत ज्यादा पतले लोग हैं, है ना, सब कुछ करके देख लिया लेकिन उनकी ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना। एक छोटा सा काम, किसी भी विशेष तिथि पर, अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, जिस विशेष तिथि पर आप करेंगे ना, उस दिन जाना। क्या करना होगा, आपको लेना है इस तरीके से हरा मूंग, लेकिन हरे मूंग लेने का क्रम, आपको 1 मुट्ठी हरा मूंग चाहिए, ठीक है ना, थोड़े से, ज्यादा नहीं, 1 चुटकी हरा मूंग लेना और इसे पानी के अंदर फुला लेना, है ना। फूल हरे मूंग चाहिए, ठीक है। इस तरीके से फूले हुए पानी के अंदर फूले हुए 1 मुट्ठी हरा मूंग लेना, किसी भी दोने वगैरह के अंदर में, और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा, ठीक है, मात्र का टुकड़ा लेना, ठीक है। जिस कटोरी के अंदर आपने यह हरा मूंग रखा हुआ है, उसी के ऊपर 1 गुड़ का टुकड़ा रख करके 1 लोटा शुद्ध जल अपने साथ में लेकर के, ध्यान रखना जो भी जल हो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, पहुंच जाना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। पहले जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस व्यक्ति जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो या फिर आप खुद के लिए कर रहे हो, तो नाम और गोत्र बोल करके इस पूरे के पूरे जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके बाद जो आपने यहाँ पर 1 कटोरी के अंदर हरा मूंग और गुड़ लिया है, उसे आपको अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और शिवलिंग के समक्ष में जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं, नंदी भगवान, उन नंदी भगवान का जो उठा पैर है ना, उस उठे पैर के पास में समर्पित कर देना। कामना बोल करके उस व्यक्ति के शरीर की या कमजोरी की जो भी कामना करनी है वैसी कामना करके कर देना, ठीक है। थोड़ी देर के बाद उस कटोरी को वहां से उठाना और आपके आसपास जो भी नंदी बेल मिले, है ना, बेल, इस तरीके से उसका भी एक ख्याल रखना कि जब भी आप किसी नंदी को ढूंढे उसकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, ऐसे नंदी को आपको उस गुड़ और जो आपने
हरा मूंग लिया है उसे खिला देना, बस अपनी कामना कह देना। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस व्यक्ति के लिए करोगे ना उसकी स्वास्थ्य में कितना ज़्यादा बदलाव आता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।